नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। हम सेट रीट इन सब की हम तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में सेट का एक पेपर होगा जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी लेवल का। कौन से लेवल का? सेकेंडरी लेवल का पेपर होगा। और जब सेकेंडरी लेवल का पेपर होगा तो हमें इस पेपर का अध्ययन करने से पहले ये चीज़ पता करनी है कि अभी कुछ समय पहले ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ और उस ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में किस प्रकार के सवाल आए, उसके आधार पर हमें अंदाज लगाना है कि सेकेंडरी लेवल का पेपर कैसे आ सकता है। अब जब सेकेंडरी लेवल का सेट का पेपर आएगा, उस सेट के पेपर में एक तो मानसिक योग्यता ज़्यादातर आती है। मानसिक योग्यता को हम कहते हैं रीजनिंग। क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं। और रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं गण या पासा। आज हम पासे से जुड़े हुए सवाल करेंगे और घन का बाद में सवाल करेंगे। अब पासा सा जुड़ा हुआ सवाल आता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पासे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। पासे को इंग्लिश में कहते हैं डाइस। क्या कहते हैं? डाइस। जब पासे को इंग्लिश में डाइस कहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये डाइस बनाना आना चाहिए। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम लूडो खेलते हैं तो एक लूडो में हम इसका यूज करते हैं डाइस का, और वो ऐसा होता है, ये देखो, ये इस प्रकार जो होता है वो पासा होता है। इसमें आप देखोगे तो ये जो डाइस होता है, अगर इसको बड़े स्तर पर और बड़े आकार में हम जब समझेंगे तो हम ऐसे समझेंगे ये कमरे के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? कमरे के आकार का होता है। और कमरे के जब आकार का होता है, मान लो यहाँ बैठते हो आप, तो ऊपर छत होती है, नीचे फर्श होती है। तो दो फलक ये वजह है, एक इधर भींत आती है, एक इधर भींत आती है। एक आपके सामने भींत आएगी, एक आपके पीछे भींत आएगी, दीवार आएगी। कुल मिलाकर आप मानोगे तो पासे में 6 फलक आते हैं। कितने फलक आते हैं? 6। और जब परीक्षा में आपके सवाल आता है पासे से जुड़ा हुआ, तो आप हमेशा ध्यान रखना उसमें आपको 3 सतह दिखाई देगी। कितनी सतह दिखाई देगी? 3 से ज़्यादा सतह कभी भी दिखाई नहीं देगी, आपको सिर्फ 3 सतह दिखाई देगी, 1, 2 और 3। और ये सतह आने के बाद में आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी भी अंक देकर ये पूछ सकता है उस अंक का विपरीत अंक ज्ञात करो। जब आपको ये 3 साइड दिखाई देती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डाइस की 3 साइड दिखाई दे रही है आपकी, तो ये क्या है। आप कभी भी किसी रूम में बैठते हो तो बैठने के बाद में आप एक कॉर्नर की तरफ देखो। कॉर्नर में देखोगे तो हमेशा आपको 3 साइड दिखाई देगी। एक कॉर्नर ही ऐसा पार्ट है जहाँ 3 साइड दिखाई देती है। ऊपर आप दीवार की तरफ देखोगे तो 2, एक भी दीवार की आ जाएगी, एक छत की आ जाएगी और एक दूसरी दीवार की आ जाएगी। अर्थात ये देखो आप, एक ये दीवार आ गई, एक छत आ गई, एक ये दीवार आ गई। तो 3 साइड इसी प्रकार, 3 साइड यहाँ है, 3 साइड यहाँ है, 3 साइड यहाँ, 3 साइड यहाँ, 3 साइड यहाँ, अर्थात 3 साइड आपको दिखाई देगी। ये पासे की रही सामान्य जानकारी। अब परीक्षा में हमारे सवाल कैसे आते हैं हमारे, आप ध्यान रखना, जब आपके एक पासा आए तो हमेशा ध्यान रखना, जब एक पासा दिया हुआ है और परीक्षा में सवाल आता है तो हम उस एक पासे को हमेशा मानक पासा मानते हैं। कौन सा पासा मानते हैं? मानक, यानी स्टैंडर्ड डाइस। और उसका जब हमें सवाल कोई भी विपरीत अंक ज्ञात करना है तो हमेशा आपको 7 में से घटाना है। किस में से घटाना है? 7 में। जैसे मान लो आपको कह देवे दिया हुआ एक मानक पासा है और उस पासे में आपके अंक आ गए 4 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। 3 नहीं, हमेशा ध्यान रखना कभी भी किसी पासे की विपरीत साइड एक साथ नहीं आती। ये हमेशा आप ध्यान रखना, कभी भी नहीं आती। क्योंकि आप एक चीज़ रियलाइज करोगे, अगर ये है तो इसका एक नीचे आएगा, इसका भी नीचे आएगा, साइड में साथ कभी नहीं आएगी। हमेशा जो भी आएंगे ये अलग अलग भुजाएं आएगी। और जब ये स्टैंडर्ड पास आता है और आपको पूछे कि 4 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 4 में से आपको 7 में से 4 घटाने 3, 7 में से 2 घटाने कितना आएगा? 5, और 7 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 6। इस प्रकार हमारे आएगी 4, 2, 1 और 3, 5, 6। ये इनके विपरीत अंक है और इनको जब आप देखोगे तो ये कंप्लीट पासे के 6 के 6 अंक आ जाएंगे। तो हमें जब भी एक पासा दिया जाए और किसी भी अंक को विपरीत अंक पूछा जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना, तो आपको क्या करना है? इस प्रकार आपको इनको घटाना है। अब पासे से जुड़े हुए अलग अलग रूल होते हैं हमारे। ऐसे भी आ सकता है जब 2 पासे दिए हुए, कितने पासे? 2 पासे, आपको 2 पासे दो चाहे 3 पासे दो, जो रूल और रेगुलेशन लागू होगी हमेशा
वो हमेशा आपके दो ही पासों की लागू होती, नियम यही रहेंगे। हाँ, प्रयोग अलग अलग तरीके से हो सकता है। कैसे कि जैसे मान लो आपको दो पासे दे दिए, ये मैं पासे बना रहा हूँ, ये जरूर नहीं दो, वो आपको तीन भी दे सकता है, लेकिन नियम है वो आपको इन दो पासों में लगेगा। जब भी आपको दो पास दे, आपको यहाँ संख्या लिख देनी है 1 और 2। अब देखो इस प्रकार के पासे देने के बाद में आपको इस पासे को देखकर ये चेक करना है कि इस पासे में यहाँ पर आप फर्स्ट पासा लिखोगे, यहाँ सेकंड पासा लिखोगे, और लिखने के बाद में इन दोनों पासों की आप तुलना करोगे तो ये देखोगे कि इन पासों में कितने अंक जो इक्वल है, अर्थात समान है। 5 इसमें, इसमें नहीं है, 3 इसमें, इसमें नहीं, 4 इसमें और इसमें। अर्थात इन दोनों पासों को जब हमने देखा तो दोनों पासों में एक एक अंक समान आ रहा है, और वो है 4 4। और जब एक अंक समान आ जाए और उसके बाद में आपको सवाल करना है तो हमेशा ध्यान रखना, जो अंक समान है उसके बाद में आपको जैसे घड़ी का सुइया चलता है ना, उस तरह चलाना है। तो मुझे बताओ, ये पासा पहला और ये पासा दूसरा, इसमें 4 के बाद में क्या आएगा 5, और 5 के बाद में कितना आएगा 3, इसमें 4 के बाद में क्या आएगा 1, और 1 के बाद में कितना आएगा 2। आए कि नहीं आए? और ये देखने पर आपको पता चलेगा कि 5 का विपरीत अंक कितना हो जाएगा 1, 3 का विपरीत अंक कितना हो जाएगा 2। पासे में यही पूछा जाता है कि इस अंक का विपरीत अंक क्या होगा या इस अंक का विपरीत अंक क्या होगा। और उसके बाद में आपको पूछ ले परीक्षा में कभी कि 4 का विपरीत अंक ज्ञात करो। किसका विपरीत अंक ज्ञात करो? 4 का। तो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाती है कि 5 का नीचे दिया हुआ है, 3 का नीचे दिया हुआ है, 4 का तो है नहीं, 4 के नीचे 4 है। तो आप सबको पता होता है 4 का कभी भी विपरीत अंक 4 नहीं हो सकता। फिर आपको दिमाग लगाना है अपना कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सा अक्षर नहीं है? 6। अर्थात जो इन पासों में उपस्थित नहीं होता है। मैंने आपको कहा अगर इसमें 4 है तो 4 का विपरीत अंक इस पासे में नहीं होगा, अगर इसमें 4 है तो इसमें भी इसके 4 का विपरीत अंक नहीं होगा। तो बताओ 4 का विपरीत अंक क्या होगा? 6। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब दो पासे आपको दिए हुए हों और दोनों पासों में एक अंक समान हो। कितना अंक समान हो? एक अंक समान हो, तो आपको इस प्रकार ज्ञात करना है। अगर आपको फिर दो पासे दे दिए जाए और उन दो पासों में 2 अंक समान दे दिए जाए, आपको कितने अंक समान दे दिए जाए? 2। तो देखो मैं ये लिख रहा हूं, ये पासा बना दिया, ये बना दिया, इसी प्रकार ये बना दिया, ये बना दिया, ये देखो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। ये लिखने के बाद में मैंने आपको बताया जब भी पासे से रिलेटेड सवाल करो आपको इन पर संख्या लिखनी है, और संख्या लिखने के बाद में यहाँ पर भी आपको फर्स्ट और सेकंड लगाना है। लगाया कि नहीं लगाया? लगाने के बाद में आप ये चेक करोगे कि इन पासों में कितने अंक समान है। अगर एक अंक समान आता है तो जो समान अंक है उनको ऊपर नीचे रख दो और बाकी को जैसे हमारी घड़ी घूमती है वैसे घुमा दो। लेकिन इस पासे में आप देखते हो तो 5 इसमें, इसमें 4 इसमें, इसमें, तो जो ऊपर वाले अंक है उनको आपस में आप 5 के नीचे 5, 4 के नीचे 4, क्या बचा हुआ? 1, और इसमें क्या बचा हुआ? 3। तो परीक्षा में आपको पूछेगा तो 90% वो आपको 1 का ही पूछेगा। 1 का विपरीत अंक क्या होगा? तो बताओ क्या आ गया? 3। आया कि नहीं? लेकिन वो आपको 5 का विपरीत भी अंक पूछ सकता है। देखो कैसे 5 का विपरीत अंक होगा, तो आपको 5 का विपरीत अंक है तो आपको दो चीज पता चल गई कि एक तो 5 इसमें है तो 4 और 1 विपरीत अंक इसके नहीं होंगे, और 5 इसमें तो 4 और 3 नहीं होंगे। इसका मतलब 1, 4 और 3 ये तीनों विपरीत नहीं होंगे। तो ABCD में 1 आ गया, B में 4 आ गया, C में 3 आ गया, और D में वो आपको दे देवे 2। क्या दे देवे? 2। अब आपको पता है ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, बच्चा कौन? ये। तो ये इसका विपरीत अंक हो जाए। देखो पेपर बनाने वाला आप सब जानते हो बहुत माइंडेड होता है, और जब वो माइंडेड होता है तो किसी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है, और किसी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है उसमें सबसे पहला सवाल यही बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना। तो हमने पासे से रिलेटेड सवाल कौन से पढ़े? एक तो 1 अंक समान आए, एक 2 अंक समान आए, और अगला क्या आ जाए? अगर आपको पासे दिए जाए और उसके तीनों अंक ही समान आ जाए। क्या आ जाए? तीनों अंक समान। कैसे? जैसे देखो ये पासा,
ये पासा, यहाँ लिख दिया 5 4 2, 2 4 और 5। आप जब इन पासों को देखोगे तो एक चीज़ सबसे पहले हमें नोट करनी है, जो यहाँ फर्स्ट लिखना है, यहाँ पर कितना लिखना है, सेकंड। लिखने के बाद में आपकी ड्यूटी ये रहेगी कि आपको इनमें चेक करना है कि इन पासों में कितने अंक समान हैं। और इनको देखने पर मुझे लगा कि सारे अंक समान हैं, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। तो आप सब भली भांति समझ रहे हो, जब इनके अंक सभी में जो आए हुए वही आए हैं, बस सिर्फ संख्या बदली, क्रम बदला है। तो क्रम बदला, इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी जो फोटो खींची है उस फोटो के एंगल में परिवर्तन आया है। और एंगल में परिवर्तन आने से ये पता चलता है कि पासा तो ये एक ही है, इसके अंकों में परिवर्तन आएगा। तो आप इस पासे को हमेशा कौन सा पासा मानोगे, मानक पासा। कौन सा पासा, मानक पासा मानोगे। और मानक पासा मानने के बाद में किसी भी अंक का विपरीत अंक ज्ञात करना, हम उसको किस में से घटाएंगे, 7 में से। किस में से घटाएंगे, 7 में से। बोलो, अब पासों के जो रूल है वो यही है, इसके अलावा पासे का कोई रूल बनता नहीं है, यही बनता है। अब परीक्षा में सवाल आते हैं तो कभी 2 पासे हो जाते हैं, कभी 3 पासे हो जाते हैं। देखो, अगर आपके सवाल ये आ जाता है, और ये राजस्थान पुलिस की, और अभी कुछ समय पहले पेपर हुए ना, सेट के पेपर में भी ये सवाल आया था, और भी आने की उम्मीद रहती है। क्या सवाल है मैं बताता हूँ भी आपको। सवाल क्या आया, 1 2 3 4 1 2, फिर आ गया 1 5 और 3। अब ये पासा दे देता है, और ये पासा देने के बाद वो आपसे क्या कर रहा है कि ये पूछ रहा है कि दिए हुए पासे में 1 का विपरीत अंक ज्ञात करो। किसका विपरीत अंक ज्ञात करो, 1 का। और आपको मैंने सबसे पहले एक चीज बताई थी, जब भी किसी अंक का विपरीत अंक ज्ञात करना है तो अंक ज्ञात करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है। वो चीज ये होती है, अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे 1 दिया हुआ है, अगर 1 किसी पासे में है, 1 किसी पासे में है, तो आप मान के चलो उस पासे में उस 1 का विपरीत अंक नहीं होगा। अगर किसी इस पासे में 2 है तो इस पासे में तो 2 का विपरीत अंक कतई नहीं होगा, दूसरे में हो सकता है। और इसीलिए हम दूसरे पासों से इनकी तुलना करते हैं, और तुलना करने से पहले हम चीज देखते हैं कि कितने अंक हैं इनके समान है। 1 अंक समान है, 2 अंक समान है, 3 अंक समान है, 4 अंक समान है। तो यहाँ 1 का विपरीत अंक ज्ञात करना, यहाँ 1 है तो इसमें विपरीत अंक नहीं होगा। इसमें भी आप देखोगे 1 है, इसमें भी नहीं होगा, और इसमें भी 1 1 नहीं है तो इसमें भी इनका विपरीत अंक नहीं होगा। अरे भैया, जब तीनों में विपरीत अंक कौन सा होगा, फिर हमें आइडिया लगाना है कि इसमें 2 और 3 है तो ये 2 और 3 विपरीत अंक नहीं होंगे, इसमें 2 और 4 है तो ये भी नहीं होंगे, इसमें 3 और 5 है तो 1 का विपरीत हमें ज्ञात करना, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, अरे भैया फिर क्या होगा, फिर होगा 6। ये एक बार परीक्षा में आया था, कई बच्चों को ये सवाल आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, कि वो अपने आइडिया लगाते रहे। कौन सा, कि ये कितने कॉमन आ रहे हैं, इसमें कितने कॉमन आ रहे हैं, इसमें कितने कॉमन आ रहे हैं, और ये सवाल आ गया बिना कॉमन के। क्या आ गया, बिना कॉमन के किस प्रकार सवाल करते हैं वो सवाल आ गया। इस प्रकार आपको ये पासों की तुलना करनी है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और बताता हूँ आपको। हो सकता है नंबर में छोटी छोटी गलती हो जाए, आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आपको आना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है कि आपका बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब देखो, यहाँ 3 पासे दे दिए, अब इनके पासे के अंदर नंबर दे दिए 1 2 और 3। उसके बाद में इसने दी 2 4 और 5, और यहाँ दे दिए वापस 1 और 3 और 6 मान लो। ठीक है, अब देखो आपको ये इतने पासे दे दिए। नंबर मैं मानता हूं कि थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, कि हमने माना है, ना कि कोई एग्जाम का उदाहरण लिया। जो उदाहरण बनता है वो बड़े पैटर्न तरीके से बनता है। अगर आपको पूछे
कि हमें 3 का विपरीत अंक ज्ञात करना है। किसका विपरीत अंक ज्ञात करना? 3 का। अगर आपको 3 का विपरीत अंक ज्ञात करना तो आपको ये पता है जो 3 का विपरीत अंक आएगा इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें तो 3 है, और ये भी पासा हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें भी 3 है। तो हम कौन कौन से पासे का चुनाव करेंगे? या फर्स्ट लगा दोगे, या सेकंड लगा दोगे, या थर्ड लगा दोगे। तो हम क्या करेंगे? पासा फर्स्ट और पासा सेकंड का चुनाव करेंगे। और पासा फर्स्ट और सेकंड का चुनाव करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे इनमें कितने अंक समान है। कितने अंक समान है इनमें? इनमें समान है, ये देखो 2 अंक समान है। कितने अंक समान है? 2। और जब दोनों अंक समान है तो यहाँ भी 2 लिख दो और यहाँ भी आप क्या लिख दो? 2। और 2 के बाद में जब एक अंक समान है तो जिस प्रकार घड़ी घूमती है वैसे घुमाओ। 2 के बाद में क्या आएगा? 3, और 3 के बाद में 1, 2 के बाद में इधर क्या आएगा? 4, और इधर क्या आएगा? 5। इनको आप जब चेक करोगे तो मुझे बताओ 3 का विपरीत अंक कितना आएगा? 4, और 1 का कितना आएगा? 5। लेकिन जब आपको एग्जाम में सवाल आएंगे, आप कोई से भी पास ले लो, आपके आंसर में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। ये तो क्या आपने मन से बनाया, तो हो सकता है परिवर्तन आए, हो सकता नहीं भी आए, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इस प्रकार हमें विपरीत अंक ज्ञात करना है। और अगर आपको जैसे मान लो अगर आपको निकालना हो कि 2 का तो निकाल लिया, अब 2 का विपरीत अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? 2 का। जब 2 का विपरीत अंक ज्ञात करना है तो आप देखो इन 2 में कोई अंक कॉमन है क्या? नहीं। जब इन दोनों में कॉमन नहीं है तो हम इनकी तुलना नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और एक चीज मैं बहुत अच्छी चीज बताऊंगा अभी आपको, आगे सवाल भी हम करेंगे। इस जब 2 का निकालना इसमें नहीं, लेकिन इसमें आप देखोगे तो इन पहले और दूसरे में 2 है। तो देखो पहले और दूसरे में 2 है तो 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। तो मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और 5 लिख दिया। अब आपको 2 का ज्ञात करना है। बताओ इनमें कौन सी संख्या नहीं है? वो है 6। तो मुझे बताओ 2 का विपरीत अंक कितना आएगा? 6। इस प्रकार हमें ज्ञात करना। एक तीसरा और लास्ट स्टेज जो आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। अब तक हमने सवाल क्या पढ़ा? एक तो ये पढ़ा कि जब एक अंक समान आए, एक वो पढ़ा कि जब 2 अंक समान आए, एक वो पढ़ा जब इसके 3 अंक समान आए। अगला हम पढ़ेंगे अगर तीनों ही अंक अलग अलग आ जाए, समान नहीं आए, अलग अलग आए। कैसे? ये पासा है, ये पासा, या 1 लिख दिया, या 2 लिख दिया, या 3 लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया 5, या 4, या 6, या 4 और यह 5। आप इन दोनों पासों को देखोगे तो मैंने आपको बताया जब एक अंक समान आता है तो आप घड़ी के अनुसार घुमाओगे। जब 2 अंक समान आए तो आप कॉमन को काट दोगे तो शेष बच्चे विपरीत हो जाएंगे। और 3 अंक समान आ जाए तो वो एक मानक पासा होगा। लेकिन मानो कोई भी अंक समान नहीं आए फिर क्या करोगे? तब आपको क्या करना, अगर इस प्रकार की स्थिति आए और तीनों अंक समान नहीं आए तो इस पासे में ये जो स्टेज है इसका विपरीत अंक ये होगा, ये जो स्टेज है 3 इसका विपरीत अंक 4 होगा, और ये 2 होगा इसका विपरीत अंक 5 होगा। फिर आपको क्या करना है, कौन सा पासा कहाँ रखा हुआ है और कौन से पासे की कहाँ सिचुएशन है वो हमें चेक करके इस पासे के विपरीत अंक को बड़े आसानी तरीके से निकालना है। तो हमने जो पढ़ा एक बार फिर देख लेते हैं। ये तब पढ़ा जब विपरीत अंक आने वाला है तो ए का विपरीत अंक हो जाएगा 6, 3 का हो जाएगा 4 और 2 का कितना हो जाएगा 5। जब तीनों अलग अलग हो, ये जब हमने इक्वेशन सोल्व करके देखा, ऐसा इक्वेशन यहाँ पर सोल्व करके देखा, ये हमने पढ़ा कि जब पासे के 3 अंक समान है, कितना है 3। ये पढ़ा जब पासे के 2 अंक समान है, और ये तब पढ़ा जब पासे में कितना हो 1 अंक समान हो। कितने अंक समान हो? 1 अंक समान हो। और ये पासे में अधिकतम से अधिकतम सवाल बनते हैं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनता। आपने समय दिया, आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप प्रैक्टिस करना, एक भी सवाल इनसे बाहर नहीं आएगा और कंप्लीट डाटा पैकेज आपके इसमें से मिलेगा। थैंक यू सो मच।